Good morning, class 8. Class 8, last time when we did exercise 12.1, I had asked you to try question number 9 and 10 on your own. Now, I'm showing you how to do question number 9. Those who could not do, those who could do the questions, very good. Those who could not do, I'm explaining it to you, question number 9 and 10. Now, question number 9, children, says, a 5 meter 60 centimeter high vertical pole casts a shadow 3 meter 20 centimeter long. 3 मीटर 20 सेंटीमीटर लंबी शेडो देता है एक पोल जिसका जो हाइट है 5 मीटर 60 सेंटीमीटर। अब आपको बताना है कि उसी टाइम पर, क्योंकि आपको पता है कि शेडो जो है वो चेंज होती है विद द सन का पोजीशन ऑन द स्काई। हमारे हेड पे है कि मतलब व्हाट टाइम ऑफ द डे इट इज, तो हमारी शेडो जो है वो उसकी हाइट बढ़ती या घटती रहती है। सेम टाइम पर अगर एक और पोल है, अनदर पोल 10 मीटर 50 सेंटीमीटर हाई है, तो उसकी शेडो कितनी बड़ी होगी। And the second part is the height of a pole which casts a shadow 5 meter long. So मैंने इसके लिए यही टेबल बना लिया है। Height of pole is 5 meter 60 सेंटीमीटर, तो height of shadow है 3 meter 20 सेंटीमीटर। तो अब आपको निकालना है 10 meter 50 सेंटीमीटर अगर पोल है तो उसकी हाइट क्या है, तो मैंने ले लिया है x। और उन्होंने बोला है एक है जिसकी शेडो 5 मीटर है, तो उसका पोल का हाइट क्या है, तो मैंने वो y ले लिया है। सो नाउ लेट्स स्टार्ट द फर्स्ट पार्ट। फर्स्ट पार्ट में हम लिखेंगे लेट द शेडो हाइट ऑफ द पोल विद हाइट 10 मीटर 50 सेंटीमीटर बी एक्स। नाउ एज यू नो कि हमारा जो हाइट ऑफ पोल है अगर वो ज्यादा है तो अगर मतलब जैसे 5 से 10 हो गई है तो हमेशा हाइट ऑफ शेडो भी इंक्रीज होगी। सो दिस इज इन डायरेक्ट प्रोपोर्शन। सो एज वी नो द हाइट ऑफ पोल एंड शेडो आर इन डायरेक्ट प्रोपोर्शन। इन डायरेक्ट प्रोपोर्शन, सो हम उससे क्या कह सकते हैं, हम कह सकते हैं कि 5 मीटर 60 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय, सो चिल्ड्रन जैसे हमने बोला एज वी नो द हाइट ऑफ पोल एंड शेडो आर इन डायरेक्ट प्रोपोर्शन। सो 5 मीटर 60 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय 3 मीटर 20 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 मीटर 50। ये ध्यान रखना है बेटा, क्योंकि इनवर्स प्रोपोर्शन में इसका उल्टा होता है। मैं अभी आपको समझाऊंगी इनवर्स प्रोपोर्शन के क्वेश्चन भी। तो देखो हाइट ऑफ पोल अगर ये है शेडो से डिवाइड करेंगे, और ऐसे ही इधर की साइड अगर डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है तो ओके। सो अब हम क्रॉस करेंगे, सो हमारे पास आएगा 5 मीटर 60 सेंटीमीटर इंटू एक्स इज इक्वल टू 10 मीटर 50 सेंटीमीटर इंटू 3 मीटर 20 सेंटीमीटर। क्रॉस कर लिया। नाउ सॉल्विंग इट एक्स विल कम आउट टू बी 6 मीटर। ओके, नाउ कमिंग टू पार्ट 2 ऑफ द सेम क्वेश्चन। इसके अंदर हमें बोला है कि शेडो का हाइट दिया है और हमने y ले लिया है। सो हम यहां ऊपर लिखेंगे लेट द हाइट ऑफ पोल with shadow 5 मीटर बी वाई। ठीक है, हमने y ले लिया उसको। नाउ हम इसको फिर से ऐसे ही रखेंगे क्योंकि हमने यहाँ टेबल पे बनाया हुआ है। सो 5 मीटर 60 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय 3 मीटर 20 सेंटीमीटर इज इक्वल टू y बाय 5। नाउ फिर क्रॉस किया एंड y हमारा 8.75 मीटर आएगा। नाउ मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 10 चिल्ड्रन। क्वेश्चन नंबर 10 सेज एक लोडेड ट्रक है जो कि 14 किलोमीटर 25 मिनट्स में जाता है। सो डिस्टेंस, मैं फटाफट जैसे ही आपको इनवर्स प्रोपोर्शन वाले क्वेश्चन दिखते हैं आप फटाफट क्या बनाएंगे, पहले टेबल 14 किलोमीटर डिवाइडेड बाय 25 मिनट्स। और यहां पे हमने बोला है इफ द स्पीड रिमेन्स द सेम हाउ फार कैन इट ट्रेवल इन 5 आवर्स। सो नाउ 25 मिनट है, यहाँ 5 आवर्स है, तो हम इसको मिनट में कन्वर्ट कर लेते हैं। 5 इंटू 60 इज इक्वल टू 300 मिनट्स। ओके चिल्ड्रन, पहले ही कर लिया। नाउ इसको हम ले लेते हैं x। लेट द डिस्टेंस कवर्ड बाय ट्रक इन 5 आवर्स बी x। नाउ हाउ विल यू डू इट बेटा? नाउ यू नो, अब हम बोलेंगे एज वी नो। आप सभी को ये बात पता होगी कि अगर टाइम ज्यादा मिलेगा तो जरूरी है ट्रक जो है वो ज्यादा दूर ही जाएगा, है ना। अगर स्पीड सेम रहती है, अगर रुक जाएगा तो अलग बात है, पर वापस तो नहीं आ जाएगा ना, कम तो नहीं हो जाएगा।
So as we know, distance covered increases with time if speed remains the same. So the distance and time are in डायरेक्ट प्रोपोर्शन. सो डायरेक्ट प्रोपोर्शन के लिए हम कैसा बनाएंगे? फिर हम डायरेक्ट प्रोपोर्शन का मतलब है कि 14/25 इज इक्वल टू x/5. ये बिल्कुल आपको सीधा पता चल जाएगा. नाउ 14/25, सॉरी 5 नहीं, हम यहाँ 300 लिखेंगे क्योंकि हमें मिनट्स में ही लिखना है. ये मिनट्स है और ये किलोमीटर है, ये मिनट्स है. Now cross multiply 14 into x is equal to 25 into 300. Now x is equal to 25 into 300 divided by 14. So x is equal to, what will be the x? Sorry children, जब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 14 into 300 is equal to 25 into x होगा. So now x is equal to 14 into 300 divided by 25. So 25 को हम इससे कट करेंगे अगर, तो हमारे पास आएगा 25 से डिवाइड करेंगे 12 आएगा. ये x is equal to 14 into 12. So 14 into 12 becomes 168 किलोमीटर. So जैसे हमने सोचा था टाइम बढ़ेगा तो हमारा डिस्टेंस कवर्ड भी बढ़ जाएगा. So this is the answer children.